देखिए, किसी भी संख्या का वर्गमूल जो है बहुत आसान तरीका से आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कोई भी संख्या पहले वर्गमूल निकालने लायक होना चाहिए कि अगर वो संख्या किसके बीच में है। तो मान लीजिए कि हम 3 का वर्गमूल निकालना चाहते हैं, तो 3 जो है एक तरह से क्या है, पूर्ण वर्ग तो नहीं है, इसलिए वर्गमूल इसका फ्रैक्शन में आएगा, मतलब डेसिमल में आएगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग पहले ये देखते हैं कि 3 के पहले कौन ऐसा संख्या है जिसका वर्गमूल निकल जाता है, तो वो है 1। 3 के बाद कौन ऐसा संख्या है जिसका वर्गमूल निकल जाता है, वो है आपका 4। तो मतलब 3 का जो वर्गमूल होगा 1 और 4, मतलब कि 1 का जो रूट होगा और 4 का जो रूट होगा उसी के बीच में लाई करेगा। मतलब कि 1 और 2 के बीच में ही 3 का कहीं न कहीं आपका रूट का वैल्यू होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं क्या, कि करेंगे क्या हम लोग, कि 3 जो आपका है उस 3 नंबर को देखते हैं कि किस पोज़ीशन पे है। तो सबसे पहले स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, 1 से, क्योंकि 3 के पहले एक 1 है जिसका कि वर्गमूल पूरा निकल जाता है, और 4 है जिसका कि वर्गमूल पूरा निकल जाता है। तो 3 के बाद 1 के बाद दूसरा नंबर आता है 2 और 3 आता है। तो इसमें समझते हैं पहले कि गैप कितना है। तो गैप कहने का मतलब कि 1 से दूसरे पे जब जाते हैं तो उसके बीच को बोलते हैं गैप। तो बताइए, 1 से जब 2 पे जाएँगे तो ये पहला गैप, 2 से जब तीसरा पे जाएँगे तो ये दूसरा गैप, और 3 से 4 पे जाएँगे तो ये तीसरा गैप हुआ। मतलब 1 गैप है, 2 गैप है और 3 गैप है। तो बताइए, अगर आपसे पूछेंगे कि शुरू से मतलब 1 नंबर से जो है तीसरा नंबर जो है कितना गैप पे है, तो 2 गैप पे है, मतलब 1 और 2 गैप पे हमको 3 मिल जाता है। तो हमको निकालना है रूट किसका, तो जिसका रूट निकालना है उसका गैप हमको पता होना चाहिए। और टोटल मतलब कि संख्या, मतलब उन संख्याओं के बीच में जितना भी, एक तरह से ये पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, तो इन दोनों के बीच में भी टोटल गैप हमको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा, हम लोग शुरू से करेंगे स्टार्ट से। मतलब 3 के पहले कौन ऐसा वर्ग है, तो वर्ग मेरा 1 वाला निकलता है जो कि पूर्ण वर्ग है। तो पहले हम लोग 1 लिख देंगे, प्लस जितना हम देखेंगे जिस पोजीशन पे मेरा 3 आ रहा है उस पोजीशन को ऊपर में लिखेंगे। तो 2 पोजीशन पे, क्योंकि 2 गैप के बाद आ रहा है तो 2 गैप ऊपर में लिख देंगे, और टोटल गैप से भाग दे देंगे। टोटल गैप मेरा क्या है, 3 है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। 1 प्लस इसको जब भाग दीजिएगा तो 0.67 आता है, इसको हो जाएगा 1.67, जो कि नियरेस्ट वैल्यू होता है। क्योंकि यहाँ आप जानते हैं कि आप जो मेथड लगा रहे हैं, ये मेथड से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मतलब नियरेस्ट वैल्यू होता है। ऐसे तो आप √3 का अगर वैल्यू जानते होंगे तो इसका होता है 1.732। मतलब क्या है, इसके आसपास होता है। लेकिन ये तो छोटे छोटे नंबर के लिए इसमें अंतर बहुत ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन जब बड़ा बड़ा नंबर का करेंगे तो उसमें आपको अंतर कम मिलेगा। जैसे हम एक क्वेश्चन को फिर से करते हैं। अब हम जो है √10 का निकालते हैं। √10 का अब हम लोग निकालते हैं, देखते हैं कि √10 का क्या होता है। तो बताइए, √10 का अभी आपको बोले कि √10 के पहले कौन ऐसा संख्या है जिसका पूरा वर्ग मिल जाता है, तो वो होता है 9। √10 के बाद कौन ऐसा संख्या है जिसका पूरा वर्ग मिल जाता है, वो आपका 16। तो बताइए, 9 से लेकर 16 के बीच में कितना गैप होगा, तो 9 से 10 आएगा, 10 से 11 आएगा, 11 से 12 आएगा, 12 से 13 आएगा, 13 से 14 आएगा, 14 से 15 आएगा। तो ये एक गैप हुआ, ये एक गैप हुआ, ये एक गैप हुआ, ये एक गैप हुआ। तो ये गैप को आप ऐसे करके जो लिखते हैं, तो इसको दूसरा तरीका भी बताते हैं कैसे हम लोग लिखेंगे। तो 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 5 गैप, 6 गैप, 7 गैप। तो बताइए, अगर हम बोलें डायरेक्ट कि इसकी जो बाद वाली संख्या है जिसका कि पूर्ण वर्ग निकलता है वो है 16, इसके पहले जो संख्या है उसका पूर्ण वर्ग निकलता है 9। अब बताइए, 16 में अगर 9 घटा देते हैं तो आपको 7 बचता है कि नहीं, तो मतलब कि 7 ही पूरा गैप होगा। उस गैप में हमको ये देखना है कि 10 जो है कौन पोजीशन पे आता है। 10 जो है पहले गैप के बाद आ जाता है, मतलब पहले गैप के बाद है 10 आ जाता है। तो अगर हम इसको लिखना है तो सबसे पहले जो छोटा वर्गमूल वाला नंबर है वो क्या है, 9। तो 9 का जब वर्ग निकालेंगे तो 9 का वर्ग क्या हो जाएगा, 3। उसी तरह आप यहाँ पे देखेंगे कि 10वां जो है 10, क्योंकि 10 का रूट निकाल रहे हैं, तो 10 देखेंगे कौन से पोजीशन पे है, तो पहला पोजीशन पे। और टोटल इसके बीच में गैप कितना है, तो 7 है। तो बताइए, 3 प्लस 1/7 को जब भाग दीजिएगा आप तो यह हो जाएगा 3, और 1/7 को दीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा आपका 0.14 के करीब, जो कि आपका वैल्यू आ जाएगा 3.14। तो इसका मतलब क्या है, इसका वैल्यू, रियल वैल्यू भी देखिएगा तो आपका इसी के आसपास आएगा। तो इस तरह से क्या है कि हम जो है कुछ भी संख्या का निकाल सकते हैं। जैसे आपको अगर हम बोलें कि 18 का कितना होगा, तो 18 का भी निकाल सकते हैं। 18 के निकालने के लिए क्या है, हम लोग फिर से संख्या एक बार देख लेते हैं कि 18 को कैसे निकालते हैं। तो 18 को निकालने के लिए एक होमवर्क के तौर पे आप रख लीजिए कि 18 को कैसे निकालिएगा। हम एक तरीका बताते हैं आपको फिर से। तो 18 के लिए देखते हैं कि 18 के पहले कौन सा संख्या है जो कि 18 का क्यूब रूट निकल अथी स्क्वायर निकल जाता है, तो वो संख्या है आपका 16, क्योंकि 16 का जो निकल जाता है वो आपका हो जाता है 4। 18 के बाद कौन संख्या है, तो 18 के बाद आपका कौन संख्या होता है, 25। तो 25 का भी रूट निकल जाता है, इसको रूट हो जाएगा 5 आपका। तो बताइए, आपसे हम पूछेंगे कि यार 16 और 25 के बीच में कितना का गैप है, 16 और 25 के बीच में कितना का गैप है। तो बताइए, घटा देंगे, 25 में से 16 घटाएंगे तो 16 घटाने के बाद आपको क्या मिलता है, तो इसी में आपको मिलेगा
ये 5 ये 4 मतलब कि 9 का गैप होगा। तो 9 के गैप में हम देखेंगे क्या 18 कितना पोजीशन पे आया, तो 16 के बाद आएगा 17 और 17 के बाद आएगा आपका 18। तो बताइए एक गैप, दो गैप के बाद 18 हो जाएगा, लेकिन टोटल गैप मेरा कितना है 9 है। तो अब अगर इसका हम निकालना चाहते हैं तो सबसे छोटा नंबर मेरा क्या था 16, तो 16 का रूट निकलेगा मेरा 4, तो 4 प्लस हो जाएगा, टोटल 18 का गैप कितना है, तो 2 गैप है, बटे कितना हो जाएगा 9। इसका मतलब क्या, इसको जब तोड़िएगा तो तोड़ने के बाद आपको खुद मिल जाएगा कितना होगा वैल्यू, देखिए आपको 4 प्लस 2/9, तो 9 1/9 का वैल्यू कितना हो जाता है 0.11। तो इसको 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.22, इसका मतलब क्या 4.22। देखिएगा इसी के आसपास इसका वैल्यू मिलेगा, मतलब एक्यूरेट तो वैल्यू नहीं मिलेगा लेकिन आपको क्या है वैल्यू मिल जाएगा। इसी तरह से आप किसी भी संख्या का ट्राई कर सकते हैं। अगर हम आपको बोल रहे हैं क्या रूट 37 का निकालिए, आपको हम बोल रहे हैं कि रूट 280 का निकालिए, आपको हम बोलेंगे रूट आप जो है 137 का निकालिए, किसी का भी निकाल सकते हैं। आपको खाली पता होना चाहिए कि इसके पहले क्या रूट होगा, मतलब कि कौन सा एक पूर्ण रूट होगा, और इसके पहले जो है कौन सा पूर्ण वर्ग है। उन दोनों के बीच में गैप को ढूंढिए, गैप से आपको भाग देना है और ये नंबर किस गैप पे आता है उस नंबर को ऊपर में रखिए। तो ये आपका सटीक तरीका होता है।